हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, 5 बजे उठ गए थे, अपना काम निपटा लिया, सब लोग नहा लिए हैं। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं अपने गणेश जी को लेने के लिए। फिर उसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी उनका मंदिर सजाने के लिए। सोचा था एक दिन पहले तैयारी करके रखूँ, पर हो नहीं पाया, तो जो है हम लोग चल दिए हैं। और यहाँ पे बस हम लोग पहुँच गए हैं। और हस्बैंड तो मेरे सुबह ही लग गए थे, 6 बजे ही लग गए थे कि चलो 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 चलो। लेकिन ये है कि हमें 7:30 टाइम हो ही गया था घर का काम निपटाते नहाते नहाते। और वो इसलिए कह रहे थे कि मतलब फिर भीड़ हो जाती, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे गणेश जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो फिर उनका ये था कि फिर जाम लग जाएगा, जाम में फिर ये है कि हर काम लेट हो जाएगा। और फिर जो पूजा का मुहूर्त था वो 11 से 1 बजे के बीच में था, उससे पहले ही मुझे सारी तैयारी भी करनी थी। फिर इन्हें अपने काम पे भी जाना था और कृष्णा को कॉलेज जाना था। तो हमने कहा चलो फिर हम जल्दी चले गए। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर गणेश जी हैं, छोटे से बड़े तक के बहुत प्यारे प्यारे थे। पर मुझे जो लेने थे, पिछली बार जितने लाए थे उनसे थोड़े से मुझे बड़े लाने थे। और जो छोटे साइज़ में तो बहुत सुंदर सुंदर थे। और इस बार तो नया मतलब देखा है कि मतलब वस्त्र भी पहना रखे हैं, जो असली वाले होते हैं उनमें भी हैं। लेकिन इस बार जो गणेश जी का मूर्ति है ना, वो बहुत कॉस्टली भी थी। बहुत मतलब पिछली बार तो मैं बहुत सस्ते में हमें परचेज़ हो गई थी, लेकिन इस बार बहुत कॉस्टली थे। सुन के भी कान ऐसे हो गए थे। मैंने कहा कि यार एक साल में इतना क्या हो गया। कि देखिए हम लोग तो आपका पता नहीं, लेकिन देखिए हम लोग तो ये है नहीं कि कहीं भी कुछ भी अगर लेना होता है तो थोड़ा बजट भी देखते हैं कि भाई बजट भी देखना होता है। और फिर भी यह है कि चलो हमने ले लिया। और बस यहाँ पे नीचे तक मतलब बहुत दूर तक थे गणेश जी की मूर्तियाँ। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे ये वाले देखिए, ये वाले इतने सुंदर थे ना, बहुत सुंदर थे। पर ये बहुत बड़े थे, इतने बड़े मैं अगले साल लाऊंगी। और अभी जो हमारे गणेश जी हैं वो तीसरे साल है, मतलब तीसरा साल है हमारा, जब तीसरी बार आ रहे हैं हमारे गणेश जी हमारे घर में। और मतलब मन तो बहुत सालों से था कि गणेश जी लाना है घर में। गणेश चतुर्थी पे लोग जैसे करते थे, टीवी पे देखते थे, पर मुझे नहीं आता था करना कि किस तरह से लाया जाते हैं, क्या उनका पूजन है, क्या विसर्जन की विधियाँ क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखिए मुझे पूजा पाठ का इतना कुछ विधि विधान नहीं पता होता, जैसा बस मन से आता भाव आता है वैसा ही मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने पूछा कुछ लोगों से, पूछ पाछ के फिर जो है अपना अपना यूट्यूब पे देखा, तो उस हिसाब से फिर मैं करने लगी। और फिर कहते हैं ना, जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो भगवान हमें खुद ही बुद्धि दे देते हैं कि क्या काम किस तरह से करना चाहिए। और पहले साल तो जब मैंने किया तो मैंने पूछ पूछ के किया, लेकिन मैं आपको बताऊं जब दूसरे साल मैंने किया ना, मैंने किसी से कुछ ही नहीं पूछा और बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है। बस मन में आता चला गया और मैं करती चली गई, और अब तो बहुत ईजी लगता है। और बहुत अच्छे से मतलब एक उत्सव हो जाता है कि हाँ हमारा 10 दिन का उत्सव हमारे घर में है। हमारे गणेश जी मेहमान बन के आए हैं, उनकी पूरी सेवा करनी है। बच्चे मेरे खुश होते हैं, हस्बैंड मेरे बहुत खुश होते हैं। वो तो 5-7 दिन पहले ही लग गए थे कि गणेश जी आने वाले हैं, गणेश जी आने वाले हैं। तो बस वही है ना कि भगवान जी हमारे घर आते हैं तो खुश होने का तो होता ही है। कोई मेहमान घर में आता है तो उसकी भी खुशी होती है कि भाई हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो ये तो भगवान है। और भगवान घर में आए तो उनकी तो अलग ही एक खुशी, एक उत्साह होता है। फिर अब तीज त्यौहार जैसे शुरू हो गए ना, तो एक अलग ही आनंद से रहते का। घूम फिर के इधर ही आना पड़ा ना, घूम फिर के इधर ही आना पड़ा।
670 रुपये दिए। आ तो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने गणेश जी का पंडाल तैयार कर लिया है। कुछ सोचा नहीं था मैंने पहले से कि कैसे करूँगी क्या करूँगी, पर वही है ना कि जब हम करने लगते हैं ना तो भगवान जी हमें उस चीज़ को करने की बुद्धि दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अखंड दीप जलाने की तैयारी कर रही हूँ और इस तरह से मैं दिया तैयार करती हूँ। तो ये दिया जो है ना बहुत अच्छे से जलता है पूरे, जब तक आप जलाना चाहते हो, जब तक अखंड दीप आप रखना चाहते हो तब तक ये रहता है और बहुत मतलब बुझता नहीं है, परेशान नहीं होते हम लोग। तो इस तरह से मैंने जलाना सीखा है और इस कैसे बनाया है कैसे करा ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में मैं बताया है, नवरात्रों में भी और पिछले साल करा तो सब बताया है। तो अखंड दीप में मैंने काले तिल डाल लिए हैं, इलायची डाल ली है, लौंग डाल ली है, सिक्का डाल लिया है और यहाँ पे मैं कलश की जो है स्थापना करूँगी। तो कलश में पत्ते रखे हैं आम के 5-7 जितने रखना चाहते हैं, तिलक कर लिया है। कलश में मैंने सिक्का, रूली, हल्दी, लौंग, इलायची जो हम जिस तरह से करते हैं कलश की स्थापना उस तरह से मैं स्थापना जो है कर लूँगी। यहाँ पे मैंने चौकी पे अपने गणेश जी को विराजमान करा दिया है और अब इनका जो है मैं मुख खोलूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे ये थे शुरुआत में और वहीं पे हम 3 बार गए हैं और हमारी गुड्डो को जो है ना गाड़ी से उतरते ही पसंद आ गए थे, लेकिन मैंने कहा कि आगे देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे जो है मैं बता दूँ पहले कलश स्थापना करूँगी तो उससे पहले मैं अष्ट फूल बना रही हूँ। तो ये बहुत शुभ होता है और जिसे आता है वो बना लें, जिसे नहीं आता तो वो ऐसे ही भी मतलब अक्षत चावल नीचे रख के और जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैं अपनी बेटी को भी सिखा रही थी कि सीख लो आगे काम आएगा और वीडियो बनी रहती है ना तो हम लोग देख के भी दोबारा कर लेते हैं। कभी कभार हो जाता है कि हम जो पूजा हमेशा करते आ रहे हैं वो हम भूल भी जाते हैं आगे जाके, तो ये देख देख के हमें थोड़ा याद भी आ जाता है। कलश पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है और बस अब जो है गंगा जल उसमें अंदर डालकर और कलश में नारियल रख के स्थापित कर दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि गणेश जी जो है ना गाड़ी से उतरते ही गुड्डू को पसंद आ गए थे। तो मैंने कहा अभी नीचे तक चलते हैं और अच्छे देखेंगे और अच्छे देखें। वो होती है ना एक इच्छा कि हमारे सबसे सुंदर होने चाहिए, तो मैंने कहा नीचे तक देखते हैं। लेकिन हम लौट लौट के 3 बार इनके पास आए और इनका प्राइस पूछा तो बहुत था और उतना मैं सच बताऊँ मैं लेके नहीं गई थी। मैं कुल 600 रुपये लेके गई थी, कुल मतलब जो खुले बंधे थे 600 रुपये लेके गई थी। मुझे लगा था कि पिछली बार तो 350 रुपये में आ गए थे, तो इस बार कम से कम 500 रुपये में आ जाएंगे। तो मैं 600 रुपये ले गई थी। मैंने कहा ढोल वाला रहता है तो उसे भी देना होता है और फूल वगैरह अगर कोई मिल गया तो मैं फूल भी ले लूँगी। पर वही कहते हैं ना भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता है। तो फिर मैं नीचे तक गई, मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा क्या करूं बहुत महंगे और इतने पैसे लाई नहीं। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रही है, किसी के पास है नहीं
और घर जाएंगे तो घर बहुत दूर है, बहुत हो जाएगा आज क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा था कुछ। फिर ये कहने लगे कि चल मैं देखता हूँ, कहने लगे कि मैं देखता हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि तुम वापस आ जाओ, मैंने पसंद कर लिए हैं। और जब हम जाके गए ना देखने कौन से पसंद करें, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वही गणेश जी थे जिसे गुड्डू ने पहली बार पसंद किया था और जिन्हें हम 3 बार लौट कर आए पसंद करने के लिए। इनका प्राइस भी लगाया पर वो माना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर लगाया इनका, तो वो मतलब मान गया था। तो यही हमारे घर आने थे, इसलिए यही आए हैं। और बहुत प्यारे गणेश जी हैं हमारे। देख देख के मैं ऐसा हो रहा था कि मतलब ऐसा हो रहा था कि नज़र नहीं हट रही थी, निहार निहार के भी। और होता है कि भगवान को जितना निहारो उतना कम होता है। बस यहाँ पे जो है मैंने गणेश जी का मुख खोल दिया है। और जो हमारे घर में गणेश जी होते हैं ना छोटे से, जिनको हम मंदिर में रखते हैं, उनको मतलब स्नान करा दिया है भाव से कि मतलब जो हम लाए हैं गणेश जी उन्हें भी स्नान करा दिया है, क्योंकि उन्हें तो हम पानी नहीं डाल सकते अभी, तो भाव से स्नान करा दिया है। उन्हें मैंने सजा दिया है, माला पहना दी है, पट्टा पहना दिया है, पटका बोलते हैं हाँ जी, वो पहना दिया, वस्त्र पहना दिए हैं, जनेऊ पहना दिए हैं दोनों को, छोटे गणेश जी को, बड़े गणेश जी को। और तिलक कर रही हूँ। और यहाँ पे अखंड दीप जो है मैं अपने बेटे से जला रही हूँ, क्योंकि बेटा पति ये करे ना तो अच्छा रहता है। बड़े बेटे से ही करवाती हूँ मैं, लेकिन वो कॉलेज चल गया था, उसे जाना बहुत ज़रूरी था, तो कह रहा मम्मी अगर ज़रूरी ना होता तो मैं छुट्टी कर लेता। तो फिर मैं अपने बेटे दूसरे से करवा रही हूँ। मतलब मिठाई है, फल हैं, तो सबका भोग लगा दिया है। और एक कटोरी में अलग से मैंने नारियल और गुड़ रखा है, ये भी रखना होता है। मेवे होते हैं वो रखा है। और बस हम यहाँ पे जो है आरती कर रहे हैं। गुड्डो भी है साथ में, हम 3 ही हैं अभी तो। और उधर हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी बैठे हैं। तो सब हम लोग बैठे हैं और अपने गणेश जी का जो है स्वागत कर रहे हैं। पंडाल जो मैंने सजाया है ना, ये झालर वालर जो है ये सब मतलब थोड़ी मेरे पास थी, थोड़ी भाभी के पास थी, पर जुगाड़बाजी करके सजा दिया सारा। बाज़ार गई थी लेने, लेकिन इस बार तो हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। तो मैं सोची हूँ इस बार जो है दिवाली पे अपने हर चीज़ की जो है चीज़ की तैयारी करके रख लूँगी, ताकि आगे जाके वो काम आ जाए। मैं लाती हूँ हर साल और ला के ना मतलब इधर उधर हो जाता है, तो फिर वो टूट फूट जाती है, मैं संभाल के रखती नहीं हूँ। लेकिन अब देख रही हूँ जैसे महंगे होते चले जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे संभाल के रखना है। क्योंकि पहले तो देखिए मैं गणेश चतुर्थी के ऐसा कुछ हमारा होता नहीं था, तो हम लोग करते नहीं थे। जन्माष्टमी भी हमारे यहाँ गांव में मतलब ऐसे सिंपल सी मनाते, लेकिन यहाँ के अब हमारे कान्हा जी आए हैं तो बहुत अच्छे से मनाने लगी हूँ। बहुत सजावट उजावट करके हम मनाते हैं, वरना सिंपल सा ही हम व्रत रखते थे। और गणेश चतुर्थी मनाने लगे हैं, तो इस सजावट के लिए अब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मुझे ये जो है मतलब संभाल के रखना पड़ेगा। तो दिवाली आएगी तो देखेंगे, बाज़ार में जाके ले आएंगे। और उस समय तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और वैसे मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं सोच भी थी कि अभी हम जन्माष्टमी से पहले मैं भाभी हरिद्वार गए थे, तब अगर ले आते ना तो सही रहता। तो चले कोई बात नहीं, जैसा होता है टाइम पर होता है, हर चीज़ का टाइम है। आरती हमने कर ली है और बस बहुत खुशी हो रही है। अपने गणेश जी को मैं कह रही हूँ और कि हम ध्यान रखना और कुछ भूल चूको माफ़ कर देना। तो हमारे जो है गणेश जी की जो है स्थापना हो गई है और आज से जो है गणेश चतुर्थी स्टार्ट है। और हमने पूरे रखे हैं, पूरे अनंत चतुर्दशी वाले दिन जो है हम विसर्जन करेंगे। तो आप बताइएगा हमारे गणेश जी कैसे लग रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, पहले यही देखे थे और दूर तक जाके फिर दोबारा 3 बार इन पे ही आए। तो कहते हैं जिन्हें आना होता है वो आते ही हैं। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली सब भर के रखें। और भोग भी हो गया है और बस फिर जो है वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे पता है बहुत लंबा हो गया होगा, काट पीट करना पड़ेगा। और उम्मीद कर दूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। और 1:30 बज गया, बहुत टाइम हो गया है, 10:30 बजे से लगे हुए हैं, 10 बजे से लगी हुई हूँ बल्कि। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए। और गणपति बप्पा मोरिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।